नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं वाल्मीकि रामायण का हिंदी में जो अर्थ सुनाऊंगी वह अष्टषष्टितमः सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में राजा जनक ने बड़े भावपूर्ण ढंग से और जो सबसे चतुर जो हकीकत में जाके कहे ऐसे संदेश वाहक से संदेश भेजा है राजा दशरथ के पास। किस लिए भेजा है? मिथिला आने के लिए बारात लेकर के। और कितने दिनों में वह संदेश वाहक राजा दशरथ के पास पहुंचा, इन सब का वर्णन इस अष्टषष्टितमः सर्ग में सुनाऊंगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ आपको। और इसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आइए सुनिए। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात्र विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेहयुक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरे पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपने पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच रत्नम धनुर दिव्यम मध्य भगनम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य में मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्यशुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। वीर्यशुल्का का अर्थ मैंने सप्तषष्टितम सर्ग में बताया था कि पराक्रम से कन्या को जीतना। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। कितना सुंदर विनय पूर्वक यह पत्र है। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो। कौशल्या को आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहां महात्मा राजा जनक ने ककुत कुलभूषण
श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। राजा दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्टितमः सर्गः पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूर्ण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो लोग यहाँ तक आए हैं, सुने हैं,